आज की वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन पर बेसिक प्रॉब्लम्स। इससे पहले मैंने क्या किया था बेसिक, इससे मैंने प्रीवियस वीडियो में बेसिक प्रॉब्लम्स के फार्मूले को और बेसिक इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था। आज उस बेसिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमारी पहली प्रॉब्लम है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सेम बेसिक, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स है। तो कैसे इंटीग्रेशन में इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर है तो उसको हम टी मान लेते हैं, इक्वल टू लेट एक्स माइनस के पाई बाई फोर इक्वल टू टी। और इसको जब टी के इक्वल मानते हैं तब इसमें dx की वैल्यू निकालना होता है। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पाई बाई फोर का जीरो हो जाएगा, dx का dx हो जाएगा और dt हो जाएगा। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अब हम इसको यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इसको स्क्वायर रूट ऑफ टू हो जाएगा साइन साइन x माइनस के x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस के टी डिवाइड बाई अब साइन टी, और dx की वैल्यू आ गई थी हमारी dt आ गई, dt हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू हो जाएगा। यहाँ से इसको साइन ए प्लस बी के फार्मूले को ओपन करेंगे तब यहाँ से मिलेगा हमें इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू कॉस टी प्लस के वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू ऑफ साइन टी डिवाइड बाई ऑफ साइन टी डिवाइड बाई साइन टी ऑफ टी टी हो जाएगा। अब इसके क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को यहाँ से सेपरेट कर देंगे। जब सेपरेट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ टू के अंदर मल्टीप्लाइंगे, स्क्वायर रूट टू से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा हमें कॉस टी डिवाइड बाई ऑफ साइन टी ऑफ टी टी हो जाएगा। प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ टू कैंसिल हो जाएगा, तब साइन टी डिवाइड बाई साइन टी ऑफ डी टी हो जाएगा। साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा और इससे हो जाएगा इक्वल टू कॉट कॉट साइन टी कॉट टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा प्लस इसको इंटू डी टी हो जाएगा, वन इंटू डी टी हो जाएगा। और कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टेन कॉट टी इक्वल टू लॉग कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू लॉग अब साइन टी हो जाएगा, लॉग साइन टी प्लस के टी वन का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा प्लस के कांस्टेंट सी ऐड हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, टी जो हमने टी माना था यहाँ पर एक्स माइनस के पाई बाई फोर, यहाँ पर टी की वैल्यू पहले पुट करते हैं। तो पहले पुट करेंगे तो लॉग साइन टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस के पाई बाई फोर, एक्स माइनस के पाई बाई फोर प्लस टी की वैल्यू इसको कांस्टेंट सी वन के बराबर मानेंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस के पाई बाई फोर प्लस के सी वन हो जाएगा सी वन। अब इसमें क्या करेंगे, ये इतना यहाँ से ये इतना जितना डॉट डॉट है ये सभी कांस्टेंट टर्म है, इसको हम एक कांस्टेंट सी मान लेते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, यानी कि लॉग साइन एक्स माइनस के पाई बाई फोर लॉग एक्स माइनस के पाई बाई फोर प्लस के एक्स प्लस के कांस्टेंट सी। अब सी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो, सी इक्वल टू माइनस के पाई बाई फोर प्लस के सी वन के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं वेयर सी इक्वल टू माइनस के पाई बाई फोर प्लस के सी के इक्वल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें क्या दिया, dx डिवाइड बाई cos x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ थ्री sin x। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन आप cos और sin दोनों की कॉफिशिएंट को देखेंगे। cos का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, और sin का कॉफिशिएंट है 3 है, इसको अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों के कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, उसका अंडर रूट ले लेते हैं, तब कितना आ जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से जब 2 आता है 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं, आप कॉस एक्स हो जाएगा प्लस के अंडर रूट 3/2 ऑफ साइन एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से इसको फार्मूला बनाएंगे, किसका फार्मूला में, इसको चाहे हम साइन के फार्मूले में बना लें या कॉस के फार्मूले में बना लें, दोनों इंटीग्रेशन ठीक होंगे इसके। तो हम इसको साइन के फॉर्मेट में बनाते हैं, साइन के फॉर्मेट में बनाएंगे तो 1/2 साइन के फॉर्मेट में होती है, तो साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होगी, साइन पाई बाई सिक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा प्लस के कॉस पाई बाई सिक्स ऑफ साइन एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, और ये फार्मूला बनेगा 1/sin पाई बाई फोर प्लस के 1/4 प्लस के एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इसको जब रिवर्स करेंगे 1/sin एक्स का रिवर्स क्या होता है, कॉसिक एक्स होता है, तब कॉसिक हो जाएगा कॉसिक पाई बाई फोर प्लस के एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन पता ही, यहाँ पर पहले इसको मानने के लिए हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, पाई बाई फोर प्लस एक्स को आप टी मानिए, उसको डिफ्रेंशिएट करिए, फिर उसका इंटीग्रेशन कीजिए तब आएगा। लेकिन हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग 10 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू लॉग 10x/2 प्लस के सी कॉन्स्टेंट होता है लॉग 10x/2। तब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से लॉग 10x/2 यानी कि 1/2 ऑफ पाई बाई फोर प्लस के x ये पाई बाई सिक्स, पाई बाई यहाँ पर 6 है, पाई बाई सिक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी पाई बाई 6 हो जाएगा,
प्लस के सी के बराबर हो जाएगा। इसको पाई बाई टू से मल्टीप्लाई 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा log 10 इक्वल टू पाई बाई 12 प्लस के x/2 प्लस के कॉन्स्टेंट सी ऐड हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम इससे निकाल सकते हैं। अब हम इस पर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसके क्या करते हैं, अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे थर्ड वाली प्रॉब्लम है, थर्ड वाली प्रॉब्लम ई की पावर माइनस में है। जब ई की पावर ऐसी कोई केस आती है तो इसमें हम इसको इससे चेंज कर सकते हैं, 1/स्क्वायर रूट इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1 ई की पावर 2x ऑफ dx लिख सकते हैं इसको। इस टाइप से जब इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ई की पावर यहाँ पर बचेगा 1/स्क्वायर रूट ई की पावर 2x हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर में e की पावर 2x का स्क्वायर रूट निकलेगा, इसके ऊपर पहुंच ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। जब ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा तो इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, e की पावर x डिवाइड बाई इक्वल टू e की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 1 ऑफ dx हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ की e की पावर x को t मानते हैं, तो लेट e की पावर x इक्वल टू t हो जाएगा। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x ऑफ dx इक्वल टू यहाँ से dt मिल जाएगा। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब e की पावर x इंटू dx इक्वल हो जाता है dt के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा ऑफ डी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। मेरी प्रीवियस वीडियो पर वापस देख ली, मैंने सभी बेसिक इंटीग्रेशन को वहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि जैसे 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ऑफ dx है, इसको इसके इंटीग्रेशन को डायरेक्ट यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू लॉग x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट यूज करते हैं यहाँ पर, तब कितना निकल के आ जाएगा लॉग टी प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा। अब टी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, जब टी की वैल्यू हमने टी माना था, e की पावर x, टी को किसके इक्वल माना था, टी इक्वल टू e की पावर x माना था, तो अरे यहाँ से हो जाएगा e की पावर 2x हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस के कॉन्स्टेंट c ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें सेकंड फोर्थ वाले का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर 2 की पावर x यानी कि a की पावर x के फॉर्मेट में है, तो इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर इरेज करते हैं। तो इस 2 की पावर x इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x इक्वल टू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर ऑफ dx। इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर x इसको जब इसको स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा कितना 4 की पावर x भी आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर x है, 2 की पावर x को 2x लिखेंगे और 2 की इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि 4 की पावर x हो जाएगा, यानी कि सेम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर x को यहाँ पर t मानेंगे, लेट 2 की पावर x इक्वल टू 2 और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब एक x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसके डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं, तो 2 की पावर x हो जाएगा log 2 एट द बेस e ऑफ dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 की पावर x इंटू dt इक्वल टू 1 इक्वल टू log 2 एट द बेस e ऑफ dt हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू e की पावर नहीं, यहाँ पर 2 की पावर है, 2 की पावर x इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/log 2 एट द बेस e और 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के टी स्क्वायर ऑफ dt के बराबर हो जाएगा। तो ये तो कॉन्स्टेंट 1/log 2 एट द बेस e, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा टर्म, तो log 2 एट द बेस e कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के टी स्क्वायर ऑफ dt हो गया, और 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 टी स्क्वायर माइनस के dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स टी होता है, साइन इनवर्स टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू log 2 एट द बेस e। जैसे कि इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1/स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, और ये इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस के कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन a के भी इक्वल होता है। तो इन दोनों में से किसी भी इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं, तो हम लेकिन यहाँ पर साइन वाले इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, इंटू साइन इनवर्स ऑफ t हो जाएगा। तो साइन इनवर्स टी, अब t की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, क्योंकि a की वैल्यू तो हमारी 1 है यहाँ पर, तो t अपॉन 1 हो जाएगा, 1/log 2 एट द बेस e हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स टी इक्वल टू की पावर 2x है, 2 की पावर x प्लस के कॉन्स्टेंट c ऐड हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन दिया, अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4 ऑफ dx को इंटीग्रेट करना है। तो इस वाले इंटीग्रेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1/x प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t के ऊपर मान लेते हैं, x
तो एक्स स्क्वायर को जब टी के इक्वल मानेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ से x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, दिस इज इम्प्लाइज दैट इक्वल टू x dx इक्वल टू 1/2 ऑफ dt हो जाएगा। तो इस वैल्यू का यूज करेंगे हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में x dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा dt डिवाइड बाई 1 प्लस के टी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, अगर कोई भी इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ टी हो जाएगा। तो इसको टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के सी हो जाएगा, तो इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस के सी हो जाएगा। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन जब आते हैं, क्योंकि इसमें पावर है 3/4, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसा कॉमन लेते हैं जिससे हमारा कुछ जो इंटीग्रेशन है थोड़ा आसान हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम इसको इसमें से कॉमन ले लें कि x पावर हमने 4 को कॉमन लिया, जब x पावर 4 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x पावर 3/4 है, तो x पावर 3 बचेगा इंटू x पावर 2, तो x पावर 5 हो जाएगा 1 प्लस के 1 डिवाइड बाई x पावर 4 हो जाएगा, पावर 3/4 हो जाएगी, अब dx हो जाएगा। अब उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें करना होगा कि 1 प्लस एक्स पावर 4 को हम टी के इक्वल मानते हैं, तो लेट 1 प्लस के 1/x पावर 4 इक्वल टू टी हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा 1/x पावर 5 ऑफ dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू इसको, तो 1/x पावर 5 ऑफ dx इक्वल टू माइनस के 1/4 ऑफ dt हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसकी 1 माइनस के 1/4 कॉन्स्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के हम बाहर लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन के हमने इसको बाहर लिख दिया, अंदर बचेगा इक्वल टू dt डिवाइड बाई टी की पावर 3/4 हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टी की पावर माइनस के 3/4 प्लस के 1 डिवाइड बाई माइनस के 3/4 प्लस के 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 1/4 और टी की पावर आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, यहाँ से 1/4 हो जाएगा, तो टी की पावर 1/4, अब 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा टी की पावर 1/4, टी की वैल्यू कितनी 1 प्लस के 1/x पावर 4 की पावर 1/4 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में कितना मिल गया, आई इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के x पावर 4 की पावर 1/4 हो जाएगा। अब अभी हमने 6th प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, जैसे 6th प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वैसे सेम प्रॉब्लम 7th वाली है, तो इसको कैसे डिस्कस कर, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 है तो x पावर 4 को मैं ऐसे कॉमन ले सकते हैं, जब x पावर 4 को कॉमन लेंगे तो 1/2 तो कितना बचेगा, x पावर 4 एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x पावर 5 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा इक्वल टू 2 माइनस के 2/x स्क्वायर प्लस के 1/x पावर 4 हो जाएगा ऑफ dx हो जाएगा। अब न्यूमरेटर एंड डिवाइडिंग, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x पावर 5 से हम डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को x पावर 5 से डिवाइड करेंगे, तब जब डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर बच जाएगा हमारा x पावर x स्क्वायर बटे x पावर 5 x यानी कि x पावर क्यू हो जाएगा डिवाइड बाई x पावर 5 और डिवाइड बाई यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू इक्वल टू 2 माइनस के 1/2/x3 2 माइनस के 2/x3 1/x पावर 4 हो जाएगा ऑफ dx हो जाएगा। अब इसको हम t के इक्वल मानते हैं, जब t के इक्वल मानेंगे लेट 2 माइनस के 2/x3 अब 1/x पावर 4 ऑफ इक्वल टू t, इसको t के बराबर मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/x3 माइनस के 4/x पावर 5 हो जाएगा ऑफ dx इक्वल टू dt के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 को जब कॉमन लेंगे तब 4 को कॉमन लेंगे तो इसको यहाँ से डिवाइड करके हम इसके अपॉन में लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी ये टर्म कैंसिल हो जाएगा 1/x3 माइनस के 1/x पावर 5 ऑफ dx इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1/4, तो कांस्टेंट है इसको कॉमन ले आए तो बाहर लिख सकते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 यहाँ से हो जाएगा 1/4 ऑफ टी की पावर 1/2, अब 1/2 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 1/2, अब टी की पावर 1/2, टी की वैल्यू कितनी है, तब टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस के 2/x² प्लस के 1/x पावर 4 हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अब सेम प्रॉब्लम है ऐसी कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cot x ऑफ dx,
तो इसकी इंटीग्रेशन को अगर हम इसको अगर सेपरेट करके इंटीग्रेशन करें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इससे इंटीग्रेशन हो जाएगा। tan x को अलग कर लें, cot x का अलग कर लें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पर इसको देखते हैं कि ये सॉल्व ये सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan x इसको लिख सकते हैं ऑफ dx हो जाएगा। इसके जब हम एलसीएम को लेंगे यहाँ से, अब हम क्या करना है, यहाँ पर हम इसको एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस का tan x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ tan x हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ tan x ऑफ dx हो जाएगा। अब हम इस यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ tan x को t के इक्वल मानते हैं तो इस tan x इक्वल टू हमने मान लिया इक्वल टू टी स्क्वायर के बराबर मान लिया, क्योंकि टी स्क्वायर से मानने बराबर है, क्योंकि हमारा यहाँ से कि एक रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू ऑफ 2t ऑफ dt हो जाएगी, 2t ऑफ dt हो जाएगी। अब हम dx की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखेंगे तो dx इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें 2t डिवाइड बाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस के t की पावर 4 हो जाएगा ऑफ dt हो जाएगा। अब इन वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 प्लस के tan x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस के t स्क्वायर के बराबर हो जाएगा डिवाइड बाई इन स्क्वायर रूट ऑफ tan x, स्क्वायर रूट ऑफ tan x यहाँ से हो जाएगा t इंटू 2 टाइम्स ऑफ t इक्वल टू डिवाइड बाई इक्वल टू 1 प्लस के x पावर 4 ऑफ dt हो जाएगा। यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, 2 को हम 2 कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से मिल जाएगी 1 प्लस के टी स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वल टू 1 प्लस के टी की पावर 4 ऑफ dt हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक फार्मूला बनाना होगा। इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के टी की पावर 4 है, तो हम इसमें टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से यहाँ से टी स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम टी की पावर 4 को कॉमन लेते हैं, जब टी की पावर 4 को कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर यहाँ से भी हम टी स्क्वायर ही कॉमन लेते हैं, टी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो वैल्यू बच जाएगी इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर ऑफ dt हो जाएगा। यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तब हम इसको कर सकते हैं यहाँ पर कि इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के 1 अपॉन टी स्क्वायर और डिवाइड बाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर, इसको 1 टी स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसमें 1 को ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2 को ऐड किया, 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 को ऐड करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें ध्यान ये रखना है, अगर ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव है तो नीचे में नेगेटिव का फार्मूला बनाएंगे, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव का फार्मूला बनाएंगे। तब कैसे बनाते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा ऑफ dt हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से यहाँ पर पॉजिटिव टर्म है तो उसको नेगेटिव वाला फार्मूला बनाएंगे, उसमें हम इस वाले टर्म को लेंगे, इसको टर्म को लेंगे, इसको टर्म को लेंगे, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस के 1 अपॉन टी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा ऑफ dt हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पेस हमारे पास कम है, अगर इसको हम टेक के इक्वल, इसको हम के इक्वल मान लेंगे तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करते हैं कि हमारा कितना आ जाएगा डी के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको tan इनवर्स के फॉर्मेट में बनेगा, tan इनवर्स इक्वल टू टी माइनस के 1 अपॉन टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। और यहाँ से टी की वैल्यू को रख देंगे तो tan इनवर्स ऑफ टी को बराबर माना था हमने टी इक्वल टू tan x, तब यहाँ से हो जाएगा टी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस के 1 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑफ टी हो जाएगा और 2 tan इनवर्स टी स्क्वायर इक्वल टू tan x माइनस के 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 tan x हो जाएगा। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर गलत हो गया है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है इक्वल टू 1 अपॉन ए ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए होता है, तो 1 अपॉन ए हमने यहाँ पर ए को नहीं लिखा, अगर इसको हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन यही हमारा ए हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा, स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, जब स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा तब हमारे स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचेगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन है 9th, इसमें क्या करना है कि अगर कोई भी जैसे कि इंटीग्रेशन दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऑफ dx ये टोटल पर अंडर रूट है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अगर रूट के अंदर रूट आ रहा है तो रूट एक्स को ऐसा मानते हैं जिससे हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं जैसे कि कैंसिल करने के लिए इसको मान सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा के ऊपर मान सकते हैं। तो यहाँ से उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा और माइनस के 2 साइन ऑफ 2 थीटा ऑफ टी थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू cos 2 थीटा हो जाएगी तो 1 माइनस के cos 2 थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस के cos 2 थीटा
आप इसकी वैल्यू dx की वैल्यू रख देंगे, तब यहाँ से मिल जाएगा 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा हो जाएगा माइनस के 2 साइन ऑफ 2 थीटा ऑफ डी थीटा के ऊपर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से माइनस के 4 तो कॉमन, माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस के 4 तो कॉमन बाहर आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 1 को कैंसिल करने के लिए क्या फार्मूला खोलेंगे cos 2 थीटा का, जो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बचेगा डिवाइड बाई आप cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा cos 2 थीटा हो जाएगा। और साइन 2 थीटा के फार्मूले को ओपन करेंगे तब 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 8 तो बाहर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर अंदर कितना बचेगा साइन थीटा हो जाएगा इंटू cos 2 थीटा हो जाएगा ऑफ साइन थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। इसको जब यहाँ से इसको 4, इसको हम थोड़ा सा अरेंजमेंट लिखेंगे, इक्वल टू माइनस के 2 साइन स्क्वायर, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। अब इसको माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 2 थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू cos 2 थीटा माइनस के 1 ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे cos 2 थीटा से, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा माइनस के cos 2 थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। दोनों के इंटीग्रेशन को तो यहाँ पर अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो 4 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा माइनस के 4 टाइम्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा cos 2 थीटा ऑफ डी थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ पर यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा माइनस के 4 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। इसको 2 cos स्क्वायर 2 थीटा ऑफ डी थीटा का 2 cos स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू होती है इक्वल टू 1 प्लस के cos 4 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू बराबर हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वल टू 1 प्लस के cos 4 थीटा, 1 प्लस के cos 4 थीटा हो जाएगा माइनस के 4 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। इसको जब इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी थीटा हो जाएगा प्लस के साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और माइनस के 4 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 2 थीटा हो जाएगा प्लस के साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा प्लस के कांस्टेंट सी हो जाएगा। अब हमें बस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर साइन 4 थीटा को पहले एक बार फार्मूले को ओपन करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा माइनस के 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा प्लस के साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा हो जाएगा माइनस के 2 साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को रखेंगे थीटा 2 थीटा की वैल्यू को निकालेंगे, तो हम यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू cos 2 थीटा हो जाएगा। अगर हम 2 थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालें तो 2 थीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस के साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, एस टू साइन 2 थीटा की वैल्यू के यहाँ पर कैसे निकालेंगे, दोनों को इसी यहाँ से निकालते हैं। साइन 2 थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। अब 1 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 1 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। 1 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ नहीं, यहाँ पर एक्स है, तो 1 माइनस के एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस के एक्स हो जाएगा। और cos 2 थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस के 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स हो जाएगा। अब इसको यहाँ